हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइटन एजुकेशन। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर एनिमल किंगडम एंड आज का टॉपिक है हमारा फाइलम ऑर्थोपोडा। तो देखिए फाइलम ऑर्थोपोडा अपन ने जो है वो लास्ट लेक्चर्स के अंदर और फाइलम्स को पढ़ा और अभी तक अब हम आज पढ़ने जा रहे हैं ऑर्थोपोडा फाइलम को। देखिए संघ ऑर्थोपोडा जो है, इनके अंदर जितने भी इंसेक्ट्स आते हैं, जितने भी इंसेक्ट्स हैं इस अर्थ के ऊपर, वो सारे के सारे ऑर्थोपोडा में शामिल है। ठीक है, जैसे आपने बहुत सारे कीट पतंगे जो हैं देखी हैं, ठीक है ना, स्पाइडर्स हैं, मकड़ियाँ हैं, तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं, ये सब एनिमल्स जो हैं वो सारे ऑर्थोपोडा एनिमल फाइलम के अंदर रखे जाते हैं। ठीक है, देखें सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे वॉन सीबोल्ड जो थे, इन्होंने ऑर्थोपोडा शब्द का यूज़ किया था। ठीक है ना, ऑर्थोपोडा जो वर्ड था वो इन्होंने यूज़ किया था, वॉन सीबोल्ड ने। टर्म ऑर्थोपोडा दी थी। ठीक है, एंड साथ ही साथ इसका जो क्लासिफिकेशन है वो तो अपन पढ़ ही रहे हैं। तो देखिए क्लासिफिकेशन जो है ये तो मैंने आपको बताया कि एरिस्टोटल ने सबसे पहले जो है वो एनिमल्स के बारे में स्टडी की थी एंड इनके अकॉर्डिंग अब ऑर्थोपोडा के अंदर जितने भी इंसेक्ट्स हैं वो इंक्लूडेड हैं। तो देखिए एक से एक हमें बेसिस पता है कि क्या क्या बेसिस हमें लेने हैं कि एक एनिमल के बारे में हमें क्या क्या जानकारी प्राप्त करनी है। लास्ट लेक्चर से ही अपन ने बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको बता चुकी हूँ, जैसे उस एनिमल का हैबिट और हैबिटेट, आवास और प्रकृति किस प्रकार की होती है। तो देखिए आप अब जानते हैं कि कीट पतंगे जितने भी हैं, तो जितने भी इंसेक्ट्स होते हैं वो आपको उनका हैबिटेट देखने को मिलेगा कि वो ज़्यादातर तो टेरेस्ट्रियल होते हैं, स्थलीय होते हैं। ठीक है, कुछ होते हैं जो पानी में भी रहते हैं, तो बहुत ही कम है जो एक्वेटिक है, लेकिन मोस्टली अगर देखा जाए इनका हैबिटेट आवास के बारे में बात की जाए तो ये टेरेस्ट्रियल होते हैं। ठीक है ना, स्थलीय प्रकार के होते हैं, ज़मीन पे रहते हैं। एंड इनका जो बॉडी है, इनके बॉडी के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ पर हमें देखने को मिला कि जो बॉडी है वो कम्प्लीटली हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन पार्ट के अंदर डिवाइडेड मिली। ठीक है, एंड साथ ही साथ ऑर्थोपोडा मेंबर्स की सबसे स्पेशल बात यह है कि इनके अंदर पैरों की जो संख्या है, लेग्स के जो नंबर्स हैं वो बहुत ज़्यादा पाए जाते थे। ठीक है ना, सो यहाँ आप देखें ना कि ऑर्थोपोडा, मैंने आपको पॉड वर्ड का मीनिंग बताया था कि इसका मतलब होता है लेग्स। ठीक है, सो देखिए ऑर्थोपोडा में स्पेशल चीज़ यही है कि इनके अंदर नंबर ऑफ लेग्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं। जैसे जनरली बात की जाए इंसेक्ट्स के अंदर तो इसमें 6 लेग्स पाई जाती हैं। ठीक है ना, कितनी 6 लेग्स जो है वो प्रेजेंट होती हैं, 6 पैर प्रेजेंट होते हैं। ये बॉडी के अलग अलग पार्ट से कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, तो देखिए इनकी विशेषता यही है कि इनके अंदर जो पैर हैं उनकी संख्या बहुत अधिक पाई जाती है। ठीक है, किसी में 6 लेग्स पाई जाएगी तो किसी में 8 लेग्स भी पाई जाएगी, बात करेंगे अपन आगे। ठीक है, तो देखिए ऑर्थोपोडा मेंबर्स के अंदर इनकी बॉडी स्ट्रक्चर पे आते हैं। देखिए इनकी बॉडी जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। हेड, शीर्ष, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। ठीक है ना, एब्डोमेन वाला भाग होगा। ठीक है ना, तो देखिए उदरीय भाग, इसको अपन कहते हैं उदरीय भाग। देखें इनकी बॉडी जो है, अब आप एक एग्जाम्पल के ऊपर लेके चले तो उस पर आप एकदम क्लियरली समझ पाएंगे। कॉकरोच का एग्जाम्पल लेते हैं अपन। तो देखिए बच्चों, आपने कॉकरोच को देखा हुआ है। ठीक है ना, आप घरों में देखते ही रहते हैं। ठीक है ना, कुछ लोग डरते भी इससे बहुत ज़्यादा हैं। तो देखिए क्या है कि आप उसकी बॉडी को थोड़ा ढंग से देखना,
ठीक है ना, स्टडी के बेसिस के ऊपर। सो हेड, एक उसमें हेड पाया जाता है, एक होता है थोरैक्स वाला पार्ट, ठीक है, एक होता है उसका एब्डोमिनल पार्ट, ठीक है। देखिए क्या है, अब बात करते हैं कि कुछ यहाँ पर टर्मिनोलॉजीज को यूज़ करना पड़ेगा हमें। देखिए क्या होता है कि याद करना, डॉर्सल और वेंट्रल बॉडी सेक्शन बताया था मैंने आपको कि डॉर्सल और बॉडी वेंट्रल सरफेस जो होती है, इसके बारे में मैंने आपसे कहा था कि किसी भी इंसेक्ट्स की बात ली जा रही है, सो उसका जो नीचे वाला जो पोर्शन होगा, जो कि सॉफ्ट पोर्शन होता है, सो वो कहलाता है वेंट्रल पोर्शन। एंड अपर, क्योंकि वो हार्ड है, सो इसीलिए वो क्या होता है, डॉर्सल सरफेस होती है। तो देखिए इनकी बॉडी के अपर पार्ट, डॉर्सल पार्ट की बात की जाए तो डॉर्सल पार्ट से ही आपको नज़र आता है कि एक हेड पोर्शन है, ठीक है ना, जिस पे होती है आइज़, क्या प्रेजेंट होगी, आइज़। तो हेड रीजन के अंदर आपको आइज़ देखने को मिलेंगी, ठीक है, एंटीना देखने को मिलेंगे, ठीक है ना, एंटीना देखने को मिलेंगे एंड स्प्राइकल्स देखने को मिलेंगे, ठीक है ना, क्या मिलेंगे, स्प्राइकल्स देखने को मिलेंगे। अब देखिए क्या है ये सारी चीज़ें। देखिए आइज़ जो है आर्थ्रोपोडा के मेंबर्स में देखने को मिलता है कि इनमें आइज़ जो होती है वो दो टाइप की होती है। एक होती है सिंपल आई, ठीक है, सिंपल जो है आई होती है, एक होती है कंपाउंड आई, ठीक है। तो इसमें दो प्रकार की जो है वो आइज़ देखने को मिल सकती हैं, सिंपल आइज़ और कंपाउंड आइज़। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है ना, क्योंकि इनके अंदर क्या था कि सेंस ऑर्गन्स जो है वो और ज़्यादा डेवलप होने लग गए थे, ठीक है, ऐसे इंसेक्ट्स। सो इनके अंदर क्या था कि जो हेड वाला पोर्शन है, अब हेड पोर्शन में क्योंकि नर्वस सिस्टम को डेवलप होना है, सो सेंस करने की पावर ज़्यादा होनी चाहिए, तो इसीलिए इसमें जो ऑर्गन्स होते हैं बच्चों, ऑर्गन्स जो है वो हेड पोर्शन के अंदर ज़्यादा डेवलप होने लग गए ताकि सेंस करने की पावर जो है वो और ज़्यादा बढ़ जाए। तो इसीलिए आइज़ का विकास हुआ। आइज़ में भी दो प्रकार की थी, सिंपल आइज़ और कंपाउंड आइज़, ठीक। तो ये भी सेंस करने का काम कर रही थी। बात है वो देखें, एक एंटीना भी पाए जाते हैं इसके अंदर। एंटीना, दो एंटीना जो होते हैं इसके हेड पोर्शन में बड़े से प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना, लॉन्गिट्यूडनल होते हैं। सो ये काफ़ी जो है वो आपने देखा होगा कि एंटीना जो होते हैं वो कॉकरोच के हेड वाले पोर्शन पे प्रेजेंट होंगे। ये भी सेंस करने का ही काम करते हैं कि अदर कोई, जैसे सपोज़ कि कोई छोटा एनिमल है, ठीक है ना, उसकी कोई छोटे मोटे इंसेक्ट है या, तो उनको खाने का जो काम है कॉकरोच का, तो उसको सेंस करने का काम, ठीक है ना, अपने प्रे को जो है वो सेंस करने का काम किसका होगा, एंटीना को होगा, ठीक है। नेक्स्ट है स्प्राइकल्स। स्प्राइकल्स जो होते हैं वो भी हेड पोर्शन के अंदर ही पाए जाते हैं, ठीक। इस पे क्वेश्चन बनता है बच्चों, ध्यान रखना। स्प्राइकल्स देखें, ये एक प्रकार का रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, ठीक है ना, ये क्या है, श्वसनीय अंग है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन। ये एक प्रकार का रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, श्वसन में सहायक होता है। तो स्प्राइकल्स जो है, स्प्राइकल्स कहाँ पाए जाएंगे, हेड पोर्शन के अंदर पाए जाते हैं। देखिए वैसे ऑर्थोपोडा के मेंबर्स में बात की जाए रेस्पिरेशन की, तो रेस्पिरेशन में सबसे इम्पॉर्टेंट जो ऑर्गन होता है वो तो होता है इसमें बुक लंग्स। देखिए ऑर्थोपोडा, ध्यान रखना कि इस पूरे एनिमल किंगडम का लार्जेस्ट फाइलम है, सबसे बड़ा फाइलम जो है वो ऑर्थोपोडा ही होता है, ठीक है। अब उस ऑर्थोपोडा में देखा जाए तो लगभग 90 लाख के अप्रॉक्स जो है वो स्पीशीज़ आती हैं इसमें। सो 90 लाख अप्रॉक्स स्पीशीज़ इसके अंदर आ रही हैं। सो ध्यान रखें, ऑर्थोपोडा एक बहुत ही बड़ा जो है वो किंगडम माना जाता है, ठीक है, सॉरी फाइलम है। तो ऑर्थोपोडा फाइलम के अंदर क्या होगा कि रेस्पिरेशन के बेसिस के ऊपर बहुत सारे एनिमल्स आ रहे हैं, तो अलग अलग प्रकार के एनिमल्स इसमें होते हैं। जैसे हम बात करें कि इन ऑर्थोपोडा में जो मोस्टली जो जितने भी एनिमल्स हैं उनमें रेस्पिरेशन के लिए पाए जाते हैं बुक लंग्स, ठीक है ना, बुक लंग्स इसमें प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना, बुक के समान होते हैं लंग्स, तो एक बुक के समान होते हैं, इसीलिए इसका नाम जो है वो बुक लंग्स है। लेकिन
कुछ एनिमल्स के अंदर स्पाइकल्स भी जो है वो रेस्पिरेटरी ऑर्गन की तरह वर्क करते हैं। तो बच्चों ध्यान रखना है आपको, बुक लंग्स प्रेजेंट होते हैं, स्पाइकल्स भी प्रेजेंट होते हैं किसी किसी में, और कुछ के अंदर गिल्स भी प्रेजेंट हैं, ठीक है ना, जो कि एक्वेटिक होंगे उनमें गिल्स भी पाए जाएंगे, ठीक है। सो ये नोट डाउन करें आप बुक लंग्स के बारे में। तो अभी अपन सिर्फ हेड पोर्शन के बारे में बात कर रहे हैं, इसीलिए लंग्स के बारे में यहाँ बात नहीं करेंगे, ठीक। लेकिन आपको याद रहना चाहिए कि बुक लंग्स पाए जाते हैं। अब बात आती है थोरैक्स पोर्शन की। तो देखिए बच्चों, थोरैक्स पोर्शन के अंदर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट देखने को मिलेगा आपको कवच। देखिए बच्चों कि इनकी बॉडी के ऊपर आपने देखा होगा कि इनकी बॉडी जो होती है उसके ऊपर ब्राउन कलर का जो है वो एक आपको कवच नज़र आता है, ठीक है ना, एक शेल होता है प्रेजेंट जो कि बीच में से डिवाइडेड होता है, ठीक है ना। सो इसके ऊपर क्या होगा कि इनकी जो डॉर्सल सरफेस है बॉडी की वो हार्ड होती है, और वो हार्ड ही इस रीज़न से होती है क्योंकि इनके ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट का एक शेल पाया जाता है, ठीक है ना, कैल्केजियस शेल। तो कवच जो होता है वो इनकी बॉडी के ऊपर प्रेजेंट होगा, डॉर्सल सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होता है। एंड साथ ही साथ ध्यान रखना कि ये बॉडी के एक्सपेंशन को रोकता है, ठीक है ना। डू नॉट अलाउ एक्सपेंशन ऑफ बॉडी, ठीक है, यानी बॉडी का फैलने को रोकता है ताकि बॉडी का जो बॉडी है उसका पोस्चर पूरी तरह से बना रहे। क्योंकि देखिए अब ऑर्थोपोडा का मेंबर है तो जाहिर सी बात है इनकी बॉडी छोटी भी होती है, इंसेक्ट्स हैं, एंड साथ ही साथ इनकी बॉडी को मेंटेन करने का काम इसके शेल का होता है। तो इस शेल इसके बॉडी सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होता है, ठीक है ना, हेड पोर्शन से भी जुड़ा हुआ होता है, लेकिन ये जो शेल प्रेजेंट होगा वो इसकी सिर्फ थोरैक्स और एब्डोमिनल पार्ट को कवर करके रखता है, ठीक है। एब्डोमेन में भी कंप्लीटली एब्डोमेन को कवर नहीं करता, लेकिन थोरैक्स पोर्शन को कंप्लीटली कवर करके रखेगा, ठीक है ना। सो ये एक्सपेंशन को रोकता है, बॉडी के विस्तार को रोकता है। ध्यान रखना कैल्शियम कार्बोनेट का कवच होगा, ठीक है बच्चों। अब जैसे देखिए एब्डोमिनल पार्ट की बात की जाए, देखिए एब्डोमिनल पार्ट वैसे इसके 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। जैसे हमारे एब्डोमिनल पार्ट की बात की जाए उदरीय भाग की, तो स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है ना, आमाशय, छोटी आंत और बड़ी आंत, ये 3 पार्ट्स में हमारा भी एब्डोमिनल पार्ट डिवाइडेड है। लेकिन इनके अंदर क्या होता है, इनमें जो है ये कम्प्लीटली स्टमक वगैरह डेवलप नहीं होते, तो इनके अंदर क्या होगा कि 3 गट के 3 पार्ट्स मिलते हैं, ठीक है ना, फोरगट, मिडगट और हिंडगट। तो अभी इतना जानने की ज़रूरत नहीं है आपको, बस ध्यान रखना एब्डोमिनल पार्ट जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होगा, ठीक है ना। बिकॉज अपना एक और चैप्टर है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें आप एनिलिडा के मेंबर, ऑर्थोपोडा के मेंबर, ठीक है ना, तो अर्थवर्म और कॉकरोच को अपन उस चैप्टर के अंदर कवर करेंगे। सो इनकी पूरी बॉडी की जो जितनी भी एनाटॉमी है और मॉर्फोलॉजी है इसके बारे में बाद में बात करेंगे। सो इस चैप्टर में इतना आपको नहीं है, बस बेस है कि किस बेसिस पे इसको ऑर्थोपोडा के अंदर रखा गया है, ठीक है ना। तो बच्चों ये छोटी मोटी चीज़ें हैं वो इसके अंदर आपको ध्यान रखने की है। मेन इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बता रही हूँ वो ध्यान रखना है, जैसे एंटीना के बारे में, स्पाइकल्स, ये तो इनकी चीज़ें जो है वो कॉमन फीचर्स आपको पता होनी चाहिए। ओके बच्चों, सो इसको आप नोट डाउन करें। नेक्स्ट देखिए बच्चों, यहाँ पर एक छोटा सा डिफरेंस जानने की ज़रूरत है आपको। जैसे एक तो है कि आप इंसेक्ट्स की बात कर रहे हैं, देखिए ऑर्थोपोडा का क्लासिफिकेशन जो है वो आगे और होता है, इसकी अदर आगे क्लासेस होती हैं, वर्ग हैं, तो इस संघ को जो है आगे वर्ग में और बांटा गया है, ठीक है ना। तो फाइलम, हर फाइलम की अलग अलग क्लासेस हैं, तो उसी बेसिस पे ऑर्थोपोडा की 2 क्लासेस में आपको थोड़ा सा डिफरेंस पता होना चाहिए, क्योंकि एनसीईआरटी के बेसिस पे इस पे क्वेश्चन बना हुआ है। देखिए इसमें 2 क्लासेस की बात करें, एक होती है अपने इंसेक्टा,
देखिए, एक है इंसेक्टा क्लास, ठीक है, और एक है एरिकनीडा। देखिए बच्चों, इंसेक्टा और एरिकनीडा के अंदर, इंसेक्टा के अंदर अगर अपन बात करें तो सारे इंसेक्ट्स की बात करते हैं, जैसे कॉकरोच की बात की जा रही है, ठीक है। और एरिकनीडा के अंदर देखा जाए तो क्रैब हो गया, ठीक है ना। तो क्रैब है, तो क्रैब के बारे में जो है वो यहाँ पर अलग से बात करनी होती है। एंड साथ ही साथ देखा जाए तो एक आप स्पाइडर का एग्जाम्पल ले लीजिए, ठीक है, स्पाइडर का एग्जाम्पल ले लीजिए, ज़्यादा बेस्ट रहेगा। ठीक है ना। स्पाइडर की बात करें तो देखिए क्या होता है कि डिफरेंस पूछ सकते हैं आपसे कि इंसेक्टा और एरिकनीडा के अंदर जो है वो क्या डिफरेंस है। तो जैसे देखिए इसका नाम है ऑर्थोपोडा, तो इनमें लेग्स के बेसिस पे इन दोनों में डिफरेंस पाया जाता है। तो देखिए इंसेक्टा के अंदर अगर अपन इंसेक्ट्स जितने भी आ रहे हैं, इंसेक्ट्स में बात करें अपन तो इनमें 6 लेग्स पाए जाते हैं, ठीक है ना। कितने? 6 लेग्स पाए जाएंगे, ओके। एंड जबकि अगर एरिकनीडा के अंदर बात की जाए तो इनमें 8 लेग्स पाई जाती हैं, ठीक है ना। कितनी लेग्स पाई जाएंगी? 8 लेग्स प्रेजेंट होती हैं। तो बच्चों ध्यान रखें, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपका कि इंसेक्टा एंड एरिकनीडा के अंदर डिफरेंस बताएं। सो ये आपको पता होना चाहिए, बिकॉज ऑर्थोपोडा का क्लासिफिकेशन जो आगे किया गया है, ठीक है ना, जो इनको क्लासेस में बांटा गया है वो मेनली इनकी लेग्स के बेसिस पे बांटा गया है और इनके सेंस ऑर्गन की वजह से, ठीक है। क्योंकि इनके अंदर देखें 3 चीज़ों में डिफरेंस पाया जाता है क्लासेस में। एक होता है लेग्स के बेस पे, एक होता है रेस्पिरेटरी ऑर्गन के बेस पे, ठीक है, और एक इनका होता है कि मॉर्फोलॉजी के बेस पे। तो ध्यान रखना बच्चों कि इनके अंदर ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपका, ठीक है ना। ये आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस चीज़ को नोट डाउन ज़रूर करें आप। अब देखिए बच्चों, नेक्स्ट बात करें, इनकी बॉडी जो होती है, इनकी बॉडी में एक कैविटी है, कैविटी होती है, इसका नाम है हीमोसील कैविटी। हीमोसील गुहा पाई जाती है इसमें, क्योंकि देखिए सर्कुलेटरी सिस्टम से रिलेटेड अपन बात कर रहे हैं। अब इनकी बॉडी के अंदर ब्लड की बात की जाए तो देखिए इनके अंदर क्या होता है कि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, खुला परिसंचरण तंत्र उपस्थित होता है, ठीक है। एंड इनके अंदर ब्लड जो होगा, इसके अंदर जो फ्लूइड जो बह रहा है वो इस कैविटी के अंदर जाता है, ठीक है ना। हीमोसील कैविटी जो होती है, हीमोसील कैविटी के अंदर इनकी बॉडी का जो फ्लूइड है, जो शरीर का जो द्रव है, वो हीमोसील कैविटी के अंदर जो है वो फ्लो करता है, ठीक है। और इसका जो बॉडी फ्लूइड है इसे कहा जाता है हीमोलिम्फ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हीमोलिम्फ। देखें हीमोलिम्फ जो होता है ये है बॉडी फ्लूइड। ये बॉडी फ्लूइड जो है वो हीमोसील कैविटी के अंदर डायरेक्ट फ्लो करता है, ठीक है ना। एक पूरी की पूरी कैविटी है पूरी बॉडी के अंदर और उसमें ही जो हीमोलिम्फ है ये फ्लो करता है। यानी कि इसमें कोई वेन्स नहीं है, आर्टरीज नहीं है, धमनी और शिराएं जैसा कुछ नहीं होता इसमें। सो एक सीधे कैविटी के अंदर जो है वो बॉडी फ्लूइड इसके अंदर बहता रहता है। तो इसीलिए इस टाइप के सर्कुलेटरी सिस्टम को अपन कहते हैं ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है बच्चों, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं, खुला परिसंचरण तंत्र कहा जाता है। तो ध्यान रखना ये इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए, ठीक है ना। तो हीमोलिम्फ क्या होता है ये भी चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट देखें, एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करें। देखिए बच्चों, एक्सक्रीटरी सिस्टम जो होता है इनके अंदर थोड़ा डिफरेंट टाइप का पाया जाएगा। इनके अंदर जैसे अपन ने लास्ट में नेफ्रीडिया के बारे में पढ़ा था, से इनके अंदर ध्यान रखना कि मेल्पिगियन ट्यूब्यूल्स,
मेल्पिगियन नलिका, मेल्पिगियन ट्यूब्यूल्स के थ्रू जो है वो इनमें एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बाहर जो है वो एक्सक्रीट होता है, उत्सर्जित होता है, और इनका जो उत्सर्जित पदार्थ होता है वो होता है यूरिक एसिड, यूरिक एसिड अम्ल। ठीक है बच्चों, यूरिक अम्ल जो है वो मेल्पिगियन नलिका के थ्रू मेल्पिगियन ट्यूब्यूल्स के थ्रू यूरिक एसिड बॉडी से बाहर एक्सक्रीट हो जाता है। तो इनमें एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर बात की जाए तो इनकी जो यूनिट होती है वो होती है मेल्पिगियन ट्यूब्यूल्स। ठीक है, और यही मेल्पिगियन ट्यूब्यूल्स जो है वो आगे जाकर के किस तरह से डेवलप होती है और विकसित प्रकार का उत्सर्जन तंत्र डेवलप करेगी, उसके बारे में अपन आगे जो एनिमल्स के अपन क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे उसमें बात करेंगे। तो बच्चों इतनी ये जो चीज़ है कि एक्सक्रीटरी सिस्टम इसका कैसा होता है ऑर्थोपोडा मेंबर का, तो इसके अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम किस प्रकार का मिल रहा है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसके बारे में ध्यान रखें आप। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए बच्चों, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसके बारे में, जिसके बारे में मैंने आपको पहले भी बता रखा है। जो बच्चे रेगुलर लेक्चर्स ले रहे हैं उनको पता होगा। देखिए बच्चों, इनकी बॉडी जो है वो सबसे पहला एक ऐसा एनिमल मिला जिसके अंदर कंप्लीटली हेड पोर्शन, थोरैक्स पोर्शन और एब्डोमिनल पोर्शन के अंदर बॉडी डिवाइडेड थी। ठीक है, यानी एनिलिडा पढ़ा अपन ने, तो एनिलिडा के अंदर सेगमेंट्स मिल रहे थे और ईच सेगमेंट के अंदर अलग अलग जो है वो अपने विसरल ऑर्गन्स प्रेजेंट थे। ठीक है ना, अलग अलग अंग उपस्थित थे हर एक खंड के अंदर। लेकिन इनकी बॉडी के अंदर जैसे आप बोलेंगे कि हाँ इसकी भी तो बॉडी सेगमेंटेड ही है, हेड है, थोरैक्स है, ठीक है ना, एब्डोमिनल पार्ट है, तो 3 पार्ट में तो डिवाइड है। तो बच्चों ध्यान रखें, वो 3 पार्ट्स जो है वो सेगमेंट नहीं कहा जा सकता उनको, यानी ये मेटामेरिक सेगमेंट नहीं है। तो जब भी बॉडी हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन पार्ट में डिवाइडेड होती है तो ऐसी बॉडी को कहा जाता है किस बॉडी में, टैग्मेटाइजेशन। टैग्मेटाइजेशन पाया जाता है। ठीक है ना, कि बॉडी डिवाइडेड इनटू पार्ट्स, यानी पार्ट्स में डिवाइडेड है। अब वो पार्ट्स कौन से हैं, हेड है, ठीक है ना, हेड है, थोरैक्स है और एब्डोमिनल है, कोई सेगमेंट्स नहीं मिल रहे हैं बॉडी में। तो टैग्मेटाइजेशन एक इम्पॉर्टेंट आपकी डेफिनेशन बनती है, इस चीज़ का आप बहुत ध्यान रखें। ठीक है बच्चों, अब देखिए नेक्स्ट एक और डेफिनेशन, वर्ड में क्वेश्चन बनता है, सिफेलोथोरैक्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है बच्चों। देखिए अगर अपन एनसीईआरटी से थोड़ा सा आपको लगेगा कि हम बाहर जा रहे हैं, लेकिन ये ऐसा क्वेश्चन है कि आपके आएंगे ही बिल्कुल। मतलब ऑर्थोपोडा के अंदर पूछे जाने वाली चीज़ें जो है वो 1-2 चीज़ें ही हैं। ठीक है, तो वो सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं एंड एनसीईआरटी ने बाय द एक हिंट के थ्रू जो है वो उसको डाल रखा है। तो हमें थोड़ा सा लाइन को समझ के एक लाइन की जितने भी मीनिंग निकलते हैं उन मीनिंग को आपको समझना पड़ेगा। एज इट इज़ लाइन एनसीईआरटी की नहीं समझी जाती है। ठीक है, सो ध्यान रखना कि कुछ एक इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं, इनके ऊपर क्वेश्चन ज़रूर बन सकता है। देखिए सिफेलोथोरैक्स, आप सिफेलिक वर्ड का तो मीनिंग जानते हैं, हेड। ठीक है ना, मैं आपको बता चुकी हूँ पहले से कि सिफेलिक का मतलब होता है हेड और थोरैक्स का मतलब वो वक्ष सिरा होता है। ठीक है, तो देखिए कभी कभी क्या होता है कि कुछ ऐसे एनिमल्स मिलते हैं ऑर्थोपोडा में जिनमें हेड और थोरैक्स दोनों मिलकर एक कॉमन स्ट्रक्चर बनाते हैं, यानी उनकी बॉडी सिर्फ 2 ही पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। सिर्फ जो हेड है और थोरैक्स है वो दोनों कंबाइन होते हैं और साथ ही साथ एक पार्ट होता है एब्डोमेन। तो सिफेलोथोरैक्स का मीनिंग है हेड प्लस थोरैक्स। ठीक है बच्चों, शीर्ष और वक्ष। इनको मिलाकर के जो है वो क्या बनता है, सिफेलोथोरैक्स बनता है पार्ट। ठीक है ना, तो बॉडी इसकी सिफेलोथोरैक्स भी पाया जा सकता है, ये बात ध्यान रखें।
ठीक है बच्चों, तो ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी ऑर्थोपोडा के बारे में। ठीक है, लोकोमोटरी ऑर्गन के बारे में तो आप जान ही गए कि इनमें लेग्स पाए जा रहे हैं। ठीक है ना, इंसेक्टा के अंदर अलग है, एरिक्निडा के अंदर अलग है, तो लोकोमोटरी ऑर्गन हो गए। रेस्पिरेशन के बारे में अपन ने बात करी कि बुक लंग्स प्रेजेंट है, गिल्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं, स्प्राइकल भी पाए जा सकते हैं, तो ध्यान रखें। सर्कुलेशन के बारे में बात की अपन ने, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, खुला परिसंचरण तंत्र। ठीक है, और हीमोसिल कैविटी में हीमोलिम्फ जो है वो ये प्रवाहित होता है। ठीक, फूड के बारे में बात करें तो सेंस ऑर्गन है, फूड को लेने में हेल्प करते हैं। ठीक है, और इस साथ ही साथ इसके ऊपर शेल का पाया जाना एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। देखिए बच्चों, कभी कभी क्या होता है कि कुछ इंसेक्ट्स ऐसे होते हैं जिनके ऊपर सीलिया भी प्रेजेंट होते हैं, मतलब बहुत कम इंसेक्ट्स आपने देखे होंगे जिनके ऊपर सीलिया प्रेजेंट है। लेकिन ध्यान रखना, जैसे अपन बात करें एक एग्जाम्पल की, पेरीपेटस ले लेते हैं। पेरीपेटस ऑर्थोपोडा का एक मेंबर है। ठीक है ना, कुछ ही ऐसे मेंबर्स हैं जिनमें सीलिया प्रेजेंट है, उसमें से एक एग्जाम्पल अपन लेते हैं। पेरीपेटस के अंदर जो है वो सीलिया भी प्रेजेंट होते हैं, मतलब जनरली तो एब्सेंट होंगे। जनरली ऑर्थोपोडा के सारे मेंबर्स के अंदर जो है वो एब्सेंट है, लेकिन कुछ के अंदर पाए जाते हैं, तो इनकी ये कोई अलग से क्लास नहीं बनाई गई है, तो इनके कुछ एक एग्जाम्पल है, तो ध्यान रखना। जैसे पेरीपेटस है, उसमें क्या क्या प्रेजेंट हो सकते हैं, सीलिया उपस्थित हो सकते हैं, तो ये लोकोमोशन में हेल्प कर सकते हैं, किसी बॉडी सरफेस से जो है वो अटैचमेंट में हेल्प कर सकते हैं। तो बच्चों, यहाँ हो गया अपना कंप्लीट ऑर्थोपोडा। तो इसके बारे में आपको कोई भी डाउट है अगर, तो आप पूछ सकते हैं। एंड अपने मैं बार बार कह रही हूँ आपको कि अपने लास्ट लेक्चर्स को ज़रूर रिकॉल कीजिए एंड पढ़ते रहिए। थैंक यू।